जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ईरानी कप किसने जीता है? हाल ही में 15वां ईरानी कप किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है 15वां ईरानी कप दोस्तों। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। दोस्तों ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और क्रिकेट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है स्टैटिक प्रश्न। तो दोस्तों आज आपका टॉपिक है, आपको बताना है क्रिकेट के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 17वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानो गैब्रियस। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और इस सत्र के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र के अध्यक्ष। और ये कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। आप बताओ कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों माइक्रो आरएनए खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? माइक्रो आरएनए खोज के लिए अमेरिका के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। दोस्तों याद रखना, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए खोज के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अमेरिका के किस वैज्ञानिक को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुबकुन को। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 2023 का जो दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया था कैलाटिन कारिको को, जो हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट थे। और अमेरिका के डू वीसमैन को दिया गया था फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दोस्तों। अब देखो, नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1900 में और नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1901 में। नोबेल पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। अर्थात दोस्तों अब देखो, 2024 का जो जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, उस व्यक्ति को मेरे प्यारे लाल एवं लाली उसकी घोषणा की जाएगी अक्टूबर महीने में। और मिलेगा कब दोस्तों? तो 10 दिसंबर को मिलेगा, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 में। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में की थी। नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्रों में, भौतिक, रासायनिक,
चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति। देखो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 क्षेत्र बताया, ये 5 क्षेत्र की शुरुआत हुई थी 1901 में, और अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार दिया गया था 1969 में। तो अब दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है? 6 क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब जुड़ा नोबेल में? तो 1969 को जुड़ा, और अर्थशास्त्र को नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस 2024। देखो दोस्तों, ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, यह पहली बार 1985 को मनाया गया था, और यह दिवस अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अब अक्टूबर महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वसीम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो यह महाराष्ट्र में किया गया है। तो देखो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे, महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है, और पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। दोस्तों देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई की चेयरमैन कौन है वर्तमान में? चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी, और एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। दोस्तों, नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी हैं। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और एलआईसी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। दोस्तों, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 को हुई, और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू हुई है? ये दोस्तों छात्रवृत्ति योजना है। निजुत मोइना छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत
असम सरकार के द्वारा किया गया है असम के कॉलेजों में। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और आज का आपका टॉपिक है क्रिकेट दोस्तों। क्रिकेट के बारे में आज आपको बताना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है और सबसे प्राचीन तेल छत्र जो मिला था वो असम के डिगबोई में मिला था। असम में है हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघाली पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल असम में है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा है, जो असम में ही है दोस्तों। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो विशाखापट्टनम करेगा दोस्तों। और इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होगा। तो मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों विशाखापट्टनम करेगा। अच्छा दोस्तों, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैंने कल पूछा था कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यंग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है। आज का आपका 3 प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।